सिनेरियो एनालिसिस टेक्निक। इस टेक्निक का प्रयोग जो सबसे पहले महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का भी यही रोल था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में ये समझाया था कि जो भी आप युद्ध कर रहे हो उस युद्ध का आपको क्या करना है, पहले से ही हमको आने वाली प्रॉब्लम उसके वर्सेस पहले से ही प्रिपेयर सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। यानी जिस तरह से महाभारत में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए जैसे उन्हें पता था कि जो भी चैलेंज अर्जुन के सामने आएंगे जिनकी वजह से वो युद्ध में कोई भी पराजय का सामना कर सकते हैं, तो वो पराजय का सामना ना हो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही सॉल्यूशन तैयार कर रखे थे, जिससे जब जब जो जो प्रॉब्लम आती गई तब तब उन सॉल्यूशन का यूज करके वो प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन करते रहे और लास्ट में उस युद्ध को उन्होंने एक सिनेरियो के द्वारा और पांडवों को कौरवों पे विजय दिला दी। जबकि पांडव बहुत छोटी सेना और बहुत छोटे लोग थे, बहुत कम क्वांटिटी में थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी, जबकि सामने उनके जो कौरव थे वो अनलिमिटेड विशाल सेना थी, सब बड़े बड़े युद्ध वाले थे, एक से एक धनुर्धर थे, सारे के सारे। तो इससे क्या हमें टेक्निकल नॉलेज मिलती है कि इसे बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस द्वारा किसी भी आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी हमारी फैक्ट्रीज में हम क्या करते हैं कि फैक्ट्रीज में हम आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले से ही एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई अगर हम ऐसे रनिंग ऑपरेशन करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। यानी अगर हमारा कोई मेन पावर में फेलियर होता है तो हमें कैसे उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। अगर हमारी कोई मशीन फेल होती है तो पहले से ही हम ये प्रिपेयर कर लेते हैं भाई ये मशीन फेल है तो हम स्टैंड बाई मशीन को चलाएंगे। मेथड फेल होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी कि भाई मेथड फेल हो गए, मेन मशीन मेथड कुछ भी फेल हुआ फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में जो आने वाली प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम पहले से ही स्टैंड बाई मशीनरीज रखते हैं, सेफ्टी सिस्टम रखते हैं जिनके द्वारा हम जैसे कि मान लो प्रेशर सेफ्टी वाल्व है तो अगर प्लांट अगर रनिंग ऑपरेशन फेल हो गया तो पीएसबी ओपन हो जाएंगे जिससे हमारी फैक्ट्री सुरक्षित रहेगी। तो इसी तरह से सिनेरियो एनालिसिस कहते हैं आने वाली प्रॉब्लमों को पहले से ही सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। इसके हमारे पास जैसे माना दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल मतलब हम क्या करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को पहले ही जनरेट कर लेते हैं कि हमने माना कि ये प्रॉब्लम आ सकती है तो वो प्रॉब्लम का हम एक सिनेरियो डेवलप करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम जनरेट करेंगे और फिर जो प्रॉब्लम के साथ साथ अब हमें जो सॉल्यूशन करने हैं तो जो हम रनिंग में सॉल्यूशन करते हैं वो सॉल्यूशन हमें अभी करके दिखाना है मॉक ड्रिल में। इस पूरे नाट्य अभिनय को हम मॉक ड्रिल कहते हैं। इस मॉक ड्रिल से हमें ये फायदा है कि जब हम पहले से ये प्रैक्टिस करके रखेंगे तो हमारी मैन पावर मशीन मेथड सारे पहले ही प्रिपेयर रहेंगे कि जिस दिन रियल में वो प्रॉब्लम आएगी तो हमारा माइंड ये वर्क करेगा कि भाई सेम हमने पहले प्रिपरेशन कर रखी है वही काम अभी करना है, तो हम एज इट इज करते हुए जाएंगे यानी कि हमको प्रैक्टिस हो जाएगी ऑलरेडी। इसी का जो दूसरा मेथड है वो होता है टेबल टॉप ड्रिल। टेबल टॉप ड्रिल में हम क्या करते हैं कि हम जो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं उन सभी को मान लो एक साथ कलेक्ट करके और उनके सामने एक सिनेरियो रखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब अलग अलग पर्सनों की उनकी नॉलेज के आधार पर वो अपना अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं। उस डिस्कशन से डिस्क्रिप्शन वाले डिस्कशन से हम लास्ट में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं कि भाई जब ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ये सॉल्यूशन करेंगे, तो उसे कहते हैं टेबल टॉप ड्रिल। इन दो प्रोसेस के आधार पर हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उनकी प्री एज्यूमिंग कर लेते हैं यानी कि प्रॉब्लम के आने से पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। इसके लिए इससे हमें फायदा क्या क्या होता है, इससे सिनेरियो एनालिसिस प्रोसेस है, इससे हमारा जो फ्यूचर में होने वाले बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है यानी कोई बड़ा एक्सीडेंट है, कोई बड़ा डिजास्टर है, कोई बड़ा मान लो फेलियर है, तो वो हम पहले से ही उसकी प्री कैलकुलेशन करके और सॉल्यूशन कर लेंगे। हमारी डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होती है, हमारा करंट पोटेंशियल बढ़ता है कि भाई प्रॉब्लम अटेंड करने की पावर कितनी है हमारी, हमारा फ्यूचर पे भी एक तरह से कंट्रोल होता है कि हम पास्ट के आधार पर होने वाली नुकसान को देखते हुए प्रेजेंट को कंट्रोल करते हुए और हम फ्यूचर का पहले से ही एजम्पशंस कर लेते हैं और हम फ्यूचर को अपने को तैयार कर लेते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, इससे हमें क्या क्या और क्या क्या फायदा हो सकता है सिनेरियो एनालिसिस से। इससे हम, जैसे मान लो हमको कोई हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो भाई उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, हम प्री एजम्स कर सकते हैं। तो भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मार्केट में ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये इतना महंगा होगा, ये इसके पहले से ही प्राइस इतनी ज्यादा होगी, हमारे कंपटीटर ने इतना ज्यादा बना रखा है। तो हम पहले से ही सारे लोग मिलके उस प्रोडक्ट के बारे में जो जानते हैं वो सभी हम टेबल टॉप ड्रिल कर लेंगे, या हम सभी मॉक ड्रिल कर लेंगे, तो हम पहले से ही प्रोडक्ट के बारे में प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरा है, हम कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले, अगर हमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद हम फेलियर हो गए, फिर क्या बोलेंगे, भाई किस्मत खराब थी, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। जबकि भगवान सबके लिए अच्छे हैं भाई, किसी का बुरा नहीं करते, ये तो हम खुद का ही अच्छा करते हैं, हम खुद ही का बुरा करते हैं, वो तो हम सबका ही अच्छा करते हैं। तो यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है उस समय पे, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही हम उसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन सिस्टम बना लेंगे। फैक्ट्री में हम यही करते हैं। अब प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन बना लेंगे तो क्या होगा, जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तीसरा है भाई, इनोवेशन करते समय, अभी हमें मान लो हमने कोई न्यू आइडिया लिया, न्यू आइडिया को हमने क्रिएटिव एक एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट किया। क्रिएटिव एग्जीक्यूशन कैसे, कि भाई अगर हम ये करते हैं तो हम ये बचाएंगे। यानी अगर हम फैक्ट्री में कोई नया आइडिया को इनोवेट करते हैं तो हमें ये मान लो से कॉस्ट में फायदा होगा, या टाइमिंग में फायदा होगा, या प्रोडक्शन में फायदा होगा। तो जो इनोवेशन करते समय ऐसा नहीं हो कि हमने पहले से ही वो प्री प्लान नहीं किया, एज्यूम नहीं करा, और मान लो उसमें कॉस्ट डाल दी, और बाद में पता लगा क्या लगा। जैसे कई बार हम प्लांटों में करते हैं, एमओसी आते हैं, हम पहले से ही क्या करते हैं, बिना इनोवेशन के, बिना टेक्निक करते हुए, कुछ करे हुए पहले से ही डाल देंगे उसे, फिर हम उसमें कॉस्ट लगा देंगे। बाद में जब हम एज अ प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे तो देखेंगे भाई वो काम का ही नहीं थी टेक्निक। तो हमारा क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ मनी हुआ, वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। स्ट्रेटेजिक गेम्स में, जैसे कि अगर मान लो हम कोई भी अपना फैक्ट्री में ही अगर हम कोई टेक्निकल कुछ तैयार कर रहे हैं, सिनेरियो तैयार कर रहे हैं, जैसे हमारे क्या, हम प्लांट के तैयार कर लेते हैं मान लो कि प्लांट में अगर ये प्रॉब्लम आएंगी तो हम क्या क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिनेरियो एनालिसिस कर सकते हैं। और भी हम बिजनेस कोई भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं सिनेरियो एनालिसिस में, कि हम ये मान लेते हैं कि अगर हम कोई एक एग्जीक्यूशन करेंगे, मान लो कोई भी सिनेरियो है तो हम उसमें एक एग्जीक्यूशन करेंगे, तो अगर हम एक एग्जीक्यूशन करेंगे तो उससे दो आउटपुट आएंगे, या तो यस में या नो में, या तो वो काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अब काम कंप्लीट होगा तो क्या होगा, तो भी दो आउटपुट आएंगे। कंप्लीट हुआ तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, तो फिर हमें नेक्स्ट प्लान बी क्या करना है। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिनेरियो एनालिसिस के आधार पर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई ए प्लान फेल होता है तो बी रेडी है, बी फेल होता है तो सी रेडी है, ए और बी दोनों फेल हो जाता है तो सी रेडी है, ए ही पास हो जाता है तो बी और सी की जरूरत नहीं है, कॉस्ट बच गई। तो इसीलिए हम सिनेरियो एनालिसिस प्रोसेस का यूज करते हुए हमारी फैक्ट्री को बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, और एडवांस में आने वाली प्रॉब्लम्स के वर्सेस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हुए हम अपने सिस्टम को 100% सक्सेस बनाया जा सकता है।